स्टार्ट। कोविड-19 के अगेंस्ट में ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से ITI के फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को ये वीडियो उसके लिए बनाया जा रहा है। और अभी का जो समय है इसके हिसाब से घर पर रहें, सुरक्षित रहें। टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक में नेम ऑफ कॉलेज, ITI कॉलेज गुलाबबाग पूर्णिया। सब्जेक्ट ED, ट्रेड, ऑल फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर बाय टॉपिक है डायमेंशनिंग सिस्टम। डायमेंशनिंग सिस्टम के अंतर्गत इसका टाइप बताए हुए थे। इसका टाइप, पहला टाइप जो है वो है अलाइन्ड सिस्टम। अलाइन्ड सिस्टम, इसका हिंदी होता है अलाइन्ड सिस्टम। इसका हिंदी होता है संरेखीय प्रणाली। इसका डिफाइन करेंगे। इस प्रणाली में सभी माप विमा रेखाओं के लंबवत लिखी जाती है तथा विमा रेखा के बीच में और ऊपर लिखा जाता है। इसे क्लॉकवाइज में घुमाने पर विमा लंबवत ही दिखाई पड़ती है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं और उसमें सभी का डायमेंशन दिखाएंगे। डायमेंशन का जो सिस्टम है वो विमा रेखाएं की लंबवत होगा। और दूसरा बात है
कि बीमा रेखा के बीच में होगी, और तीसरा बात है कि ऊपर लिखा जाएगा, और ऊपर लिखने के बावजूद भी उस ऑब्जेक्ट को इसमें इस सिस्टम में लाइन सिस्टम में घुमाया जाता है क्लॉकवाइज में घुमाने पर भी उसका जो डायमेंशन है वो वस्तु के लंबवत ही दिखाई पड़ती है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से इसका डायमेंशनिंग करते हैं और फिर इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर से एक होल बनाएंगे। इस वस्तु के अंतर्गत एक होल है इसके सेंटर से बीच में, और फिर अब इसका डायमेंशनिंग करेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका हम डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग में जैसे देखते हैं, डायमेंशनिंग का नियम है कि ऑब्जेक्ट से जो एक्सटेंशन लाइन होगा उसका गैपिंग 1.5 होता है, फॉलो करना है। फिर यहाँ भी 1.5 के अंतराल में एक्सटेंशन लाइन खींचना है, और ध्यान रहे कि ये ऑब्जेक्ट और डायमेंशन लाइन के बीच का जो गैपिंग होता है वो मिनिमम 6 mm होता है। तो यहाँ से 6 mm हम मेजर कर लेंगे, मेजर करके पॉइंट मार्किंग कर देंगे, और पॉइंट मार्किंग करने के बाद इसका हम डायमेंशनिंग लाइन दिखा देंगे। डायमेंशनिंग लाइन दिखाएंगे और फिर इसमें एरो हेड दिखाएंगे। एरो हेड दिखाने के लिए हम बताए थे इसका रूल्स, जैसे 3:1 के अनुसार एरो हेड को बनाएंगे। एरो हेड में जैसे ये 3 mm है और ये भी 3 mm है, ये 1 mm होना चाहिए, और फिर बीच में इसको डिप कर देंगे। उसी तरह से इधर भी डायमेंशन दिखाएंगे इस तरह से, और इसमें लिखे हैं कि लंबवत होती है और तथा विमा रेखा के बीच में, जैसे इसके बीच में डायमेंशन लिखा जाएगा। इसके बीच में डायमेंशन जो होगा ये मान लेते हैं 40 mm का है, ये बीच में बिल्कुल लिखा जाता है, और इसे क्लॉकवाइज में घुमाने पर भी ये जो है कि लंबवत दिखाई पड़ेगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे इसका डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन लाइन लेकर के एरो हेड बनाएंगे। फिर इसके बीच में इसका डायमेंशन लिखेंगे। ये डायमेंशन जो है 15 mm देते हैं, 15 mm डायमेंशन है। अब फिर इसका इधर का डायमेंशन दिखाएंगे। डायमेंशन इधर का दिखाने के लिए जैसे यहाँ से 1.5 mm एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 1.5 mm पे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर डायमेंशन लाइन के लिए ऑब्जेक्ट से डायमेंशन लाइन के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 6 mm होना चाहिए, क्योंकि 6 mm पे इधर भी लिए हैं, 6 mm पे इधर भी लेना है। इसी तरह से डायमेंशन दिखा देंगे, एरो हेड दिखा देंगे, और इसका डायमेंशन ले लेते हैं 15 mm डायमेंशन लेंगे, बिल्कुल बीच में दिखाएंगे। और फिर इसके ऊपर का जो डायमेंशन होगा यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे। फिर इसी के सामने एक एरो हेड बनाएंगे, और फिर इसका डायमेंशन लिखा जाएगा। इसका जो डायमेंशन है 20 mm इस तरह से लिखेंगे। अब इसका डायमेंशन जो आता है कुल डायमेंशन आता है, कुल डायमेंशन इस तरह से दिखाएंगे। इसके सामने से एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके सामने से एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। ध्यान रहे कि इसके बीच का गैपिंग 6 mm है, यहाँ से फिर यहाँ तक का जो गैपिंग होगा
6 mm का ही होगा। 6 mm के ही गैपिंग पर एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको एरोहेड इसमें दिखाएंगे और इसका जो कुल डायमेंशन होगा वो 70 mm होगा, बिल्कुल बीच में दिखाएंगे। तो नीचे जो आप लिखा जाएगा डायमेंशनिंग का प्रोसेस जितना भी फिगर था इसके सामने सारा डायमेंशन को दिखा दिया गया है। अब इसका जो होल है, इस होल का भी डायमीटर होगा। होल का डायमीटर के लिए हम इस तरह का पहले एरोहेड दिखाएंगे। एरोहेड दिखाने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक लीडर लाइन ड्रॉ करेंगे। लीडर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसका जो डायमीटर होता है वो डायमीटर जितना दिया हुआ रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। जैसे 20 mm डायमीटर बना देते हैं, इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें ध्यान रहे कि ये एक्सटेंशन लाइन जो है, लीडर लाइन इसको बोलते हैं, लीडर लाइन और इसके बीच का गैपिंग इधर 6 mm लिए थे, यहाँ से यहाँ भी 6 mm लेंगे और लास्ट में लिखेंगे और डायमेंशन R in mm, सभी डायमेंशन mm में। तो ये जो अलाइन सिस्टम है, अब इसको हम रोटेट भी करेंगे, इस तरह से इसको रोटेट करेंगे तो फिर भी जो इसका बीमा है यानी डायमेंशन है वो बिल्कुल लंबवत ही दिखाई पड़ेगा और इसके बीच में ही दिखाई पड़ेगा और ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, ये डायमेंशन लाइन के ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा अलाइन सिस्टम में हम उसका सभी डायमेंशन को दिखाएंगे और एक भी डायमेंशन नहीं छूटना चाहिए डायमेंशन सिस्टम में। इसके बाद जो है अलाइन सिस्टम के बाद आता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिडायरेक्शनल सिस्टम